तीन विकल्प। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों न कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले पत्थरों के ढेर से एक काला पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक पत्थर उठाएगी और उस आधार पर उसके पास तीन विकल्प होंगे। एक, अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे ज़मींदारी से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने दो पत्थर उठा लिए। जब वो पत्थर उठा रहा था तो तेज आंख वाली किसान की लड़की ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया है। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे तीन रास्ते नजर आए। पहला, वह पत्थर उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर उसको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक पत्थर अपने हाथ में ले लिया और बिना पत्थर के तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका पत्थर अब हजारों पत्थर के ढेर में गिर चुका था और उनमें कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फुहर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले में अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का पत्थर बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ पत्थर काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतनी साहस नहीं थी कि वह अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां सब कुछ धुंधला दिखता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय में यदि हम परंपरा से हटकर सोचने का प्रयास करें तो उस लड़की की तरह अपनी मुश्किलों से दूर हट सकते हैं और उस मुश्किल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा और साथ ही अपने चैनल कवि सुशील कुमार सिंह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।